विधानसभा का चुनाव होना है वो अगले साल को है। इन सब के बीच अलग अलग पार्टियों ने अपनी ताल ठोक दी है। एक नई पार्टी भारतीय लिबरल पार्टी के नाम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बाकायदा ये दावे कर रही है कि दिल्ली की जनता चुनेगी दिल्ली प्रदेश का पहला दलित मुख्यमंत्री। और आपने देखा कि किस तरह से यहां पर बाकायदा एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा खुद मेरे साथ हैं, यानी आपको बैनर में भी दिखेंगे, साथ ही साथ यहां पर भी दिखेंगे। रायजादा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आखिरकार ये भारतीय लिबरल पार्टी कब बनी, रजिस्ट्रेशन कब हुआ और अब अचानक से दिल्ली की राजनीति में आप कूद रहे हैं? ये अचानक से नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा है। मैं शिकागो में एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो मैं भी कई अन्य लोगों की तरह देश सेवा के लिए और देश में एक परिवर्तन के सपने के साथ आया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी की हम लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया। एनआरआई सेल का को कन्वीनर था मैं आम आदमी पार्टी में, और अरविंद और मनीष सिसोदिया मुझे बड़ी करीबी से जानते हैं और बड़े फक्र के साथ मैं आज कहना चाहूँगा कि वो आज जेल में बंद है। ये बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए हम लड़ने आए थे और ये खुद भ्रष्टाचारी बन बैठे। ये लड़ाई जो अन्ना का सपना अधूरा था या जो जन लोकपाल का सपना अधूरा था, उसको भारतीय लिबरल पार्टी पूरा करेगी। हम लोगों का लड़ाई मुख्यतः दो फ्रंट्स पे है। नंबर 1, करप्शन के खिलाफ कड़ा प्रहार, क्योंकि मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूं, तो हम इसको कहते हैं सर्जिकल अटैक ऑन करप्शन। दिल्ली में पिछले 10 सालों में जो भी हुआ, जो भी अव्यवस्था, कुव्यवस्था, मिस गवर्नेंस, मेल गवर्नेंस आप देखते हैं, उसके पीछे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड भ्रष्टाचार, करप्शन। हम लोग भारतीय लिबरल पार्टी 2025 में फरवरी में पूरे दमखम के साथ 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही साथ हमने अपने लेसन सीखे हैं। हम जो पार्टी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे ताकि हम राजनायक बन के देश की सेवा कर सकें। भारतीय लिबरल पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले हमारी जो अनाउंसमेंट होगी वो ये है कि एंटी करप्शन कमीशन, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आयोग। रजिस्ट्रेशन कब हुआ आपकी पार्टी का? पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2019 में हुआ था, भारतीय लिबरल पार्टी, लेकिन मैं पिछले 3 महीने में मैंने टेक ओवर किया इस पे। मैं इसका प्रेसिडेंट अब बना हूँ। आते ही सबसे पहले काम हमने ये किया, दिल्ली में 2 लोकसभा सीटों पे हमने चुनाव लड़े। कौन कौन से? एवं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और भ्रष्टाचार को हमने तब भी मुद्दा बनाया। 2025 को विधानसभा चुनावों के लिए हम पूरे कटिबद्ध हैं, दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली का विकास। तो मैंने जैसे पहले की बताया कि हम लोग एंटी करप्शन कमीशन का गठन करेंगे और दिल्ली में जो भी प्रॉब्लम्स हैं भ्रष्टाचार को लेके, अनियमितता को लेके, जो काम काज नहीं होते, उसको बड़े क्लोजली मॉनिटर करेंगे और भ्रष्टाचार पे अटैक करेंगे। आपका जो जो चुनौती होगी वो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी से ही होगी, उसके बाद बीजेपी से होगी। आप अपनी राजनीतिक जमीन कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि इनका संगठन है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपने देखा कि 7 विधायक बीजेपी के हैं और 60 से ज्यादा विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं। आपकी जमीन कहाँ है? मतलब इस दावे के पीछे मैं दरअसल आपका आधार जानना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। आम आदमी पार्टी का जो गैंगस्टर है, जो खलनायक, वो तो जेल में ठूसा हुआ है इस वक्त। भ्रष्टाचारी है वो, महाभ्रष्टाचारी। हमने अपनी ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमने चंदा बंद सत्याग्रह चलाया था। जब पार्टी ने वादा, आपने अभी जिस शब्द का इस्तेमाल किया, अमूमन उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन साफ तौर पर जब तक अदालत किसी को साबित न कर दे वो निर्दोष ही होता है। ट्रायल चल रहा है, जेल में है, लेकिन दूसरी तरफ शब्दों का खास तौर पर ख्याल रखना जरूरी है रायजादा साहब। और दूसरी सबसे खास बात कि आखिर एजेंडे क्या रहेंगे आपके पास? आपने दलितों को लेकर भी, ये जो मैं देख रहा हूँ, आपने दलितों को लेकर के भी बहुत सारी बातें रखी हैं। देखिए, मैं उस पर आता हूँ। सामाजिक न्याय की कटिबद्धता हमारी परिपूर्ण है। पूर्ण रूप से हम सामाजिक न्याय को कटिबद्ध हैं। और वैसे भी हम विदेशों में रहते हुए मैंने वहाँ भी रेसिज्म देखा, किस प्रकार से सामाजिक या सोशल इनजस्टिस है वहाँ पे। तो उसके तहत हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज की है कि हम दिल्ली में भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दिल्ली की जनता पहला दलित मुख्यमंत्री चुनेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम 2 डिप्टी सीएम्स बनाएंगे। एक मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेगा और एक ओबीसी वर्ग का। ये हमारी बहुत बड़ी आज अनाउंसमेंट है और हमारी कटिबद्धता सामाजिक न्याय को लेकर है। जैसा साहब,
ये मेरा सवाल नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के मोहरे हों और चुनावी बिसात में आपको चाल चलने के लिए आगे खड़ा कर दिया गया। बहुत अच्छे प्रश्न है आपका। 2010 से भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी एक व्यक्ति ने जो लड़ाई लड़ी है आम आदमी पार्टी में रहते हुए, वो मुनीश रायजादा है। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, बट हमने लगातार लड़ाई लड़ी है। अरविंद केजरीवाल का विरोध किया, अन्ना जी से मिलकर फिर से चंदाबंद सत्याग्रह चलाया। 2019 में हमने एक वेब सीरीज बनाई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो कि यूट्यूब पे आप फ्रीली देख सकते हैं। उसमें अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ अनडिस्क्लोज स्टोरी ऑफ आईएसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन एवं आम आदमी पार्टी है, उसको देखिए। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अध्यक्ष हैं पार्टी के, भारतीय लिबरल पार्टी के डॉक्टर मुनीश रायजादा साफ तौर पर दावे कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वह न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि उनकी जीत भी होगी और पहला दलित मुख्यमंत्री बनेगा। बहरहाल चुनावी जो अदालत है वो तय करेगी, जनता की अदालत तय करेगी कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह,